हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, आज की वीडियो में बात करेंगे टू मेजर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न और उसके सोल्यूशन पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये वो वाले रिफ्यूज़ल रीज़न है जो मैंने सारे रिफ्यूज़ल लेटर्स जो अभी तक देखे हैं, जो स्टूडेंट्स ने 1-to-1 सेशन रखे थे या जिनके इंस्टाग्राम पे मैसेज आए तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी जैसे भाई ये वाला मेरा रिफ्यूज़ल लेटर आ गया, अब हमें वापस अप्लाई करना है। तो उन दो मेजर, अच्छा दो वो ऐसे थे कि वो हर रिफ्यूज़ल लेटर में थे, मतलब ये कि एक था एक नहीं था, एक था एक नहीं था, वो ज़्यादातरों में मुझे वही मिला। तो आज उसी पे ही बात करते हैं कि भाई ये क्या दो मेजर रिफ्यूज़ल रीज़न है। एक्चुअली मसला ये होता है, रिफ्यूज़ल रीज़न भी आ जाता है कि भाई ये रिफ्यूज़ल दे दिया होता है, वापस से लोग अप्लाई भी कर रहे होते हैं बट फिर भी वीज़ा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है वो समझ नहीं आ रहा होता और नेक्स्ट टाइम हम वैसे ही मुँह उठा के अप्लाई कर देते हैं और उसका जो रीज़न लिखा होता है उसको सोल्यूशन पे काम नहीं करते। तो मैंने आपको एक तो रिफ्यूज़ल हाईलाइट करूँगा इसमें कि वो रिफ्यूज़ल कौन सा है, और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी बताऊँगा कि यार अगर पहली दफ़ा रिफ्यूज़ल आ गया तो सेकंड टाइम कैसे अप्लाई करना है, और अगर फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हो भाई उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि इन पॉइंट्स को ज़रूर कंसिडर किया जाए और ये दो पॉइंट्स को देखो कि अगर ये दो रिफ्यूज़ल के रीज़न आ सकते हैं तो इधर किधर आप काम कर सकते हो इनके ऊपर। वन ऑफ द टू मेजर स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न ये है कि भाई योर स्टे पर्पस, योर पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट क्लियर, कि भाई आपका जो पर्पस ऑफ स्टे है वो क्लियर नहीं है। इसका मतलब आपने कहाँ गलती की है? अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, क्योंकि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई नहीं किए, वो पॉइंट्स आपने लिखे ही नहीं है, उसको आपने बताया ही नहीं है कि आपका कनाडा आने से क्या कैरियर प्रोग्रेशन होगा। ये नहीं है कि ये कि खाली कनाडा पे अप्लाई होता है, कहीं पे भी अप्लाई हो सकता है, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चाहे कहीं भी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। जब पर्पस ऑफ स्टे का आता है रीज़न तो उसका मतलब है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर नहीं है, आपने कैरियर प्रोग्रेशन नहीं दिखाया, आपने ये नहीं दिखाया फॉर एग्जांपल कि भाई फॉर एग्जांपल आपने बैचलर्स किया हुआ था और बैचलर्स करने के बाद अब आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस था और अब आप मास्टर्स करने कनाडा आ रहे हो तो आपने 1-2 साल का जो एक्सपीरियंस था वो आपका एज एसोसिएट लेवल पे था, तो आपने ये उसको नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के भाई कि मैंने अपने होम कंट्री में देखा है जो मास्टर स्टूडेंट्स कर लेते हैं, मेरी जो वर्क जहाँ पर मैं जॉब करता हूँ, जहाँ एम्प्लॉयर के पास जॉब करता हूँ वहाँ पर जब लोग मास्टर्स कर लेते हैं तो उनका प्रमोशन हो जाता है, उनकी सैलरी बढ़ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मकसद यही होता है कि आप वीज़ा ऑफिसर से काम करते हो और हमेशा याद रखना कि जो चीज़ भी आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बताओगे वो जाके चेक करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स में जब आपने वो चीज़ सबमिट करी है कि नहीं करी। अगर वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, बोल रहे हो कि मैंने वर्क एक्सपीरियंस किया हुआ, तो वर्क एक्सपीरियंस जाके अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैच किया करो। उसके बाद आप ये दिखा रहे हो कि यार मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई एक्सपीरियंस है, कुछ भी है या एजुकेशन है, वो जाके पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पहले पढ़ता है, उसके बाद जाके आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है। तो मेक श्योर दैट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप क्लियरली हर चीज़ मेंशन करो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आप फ्रीली उसको जाके समझा सकते हो। देख लें, मेक श्योर करिएगा अपनी चीज़ें अपने हिसाब से रखिएगा, क्योंकि प्लैग का भी चक्कर होता है, कॉपी भी हो जाती हैं चीज़ें। तो ये याद रखें कि अगर योर पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट क्लियर, इसका मतलब अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नेक्स्ट टाइम अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो तो अपने सही करनी है, और अगर पहली दफ़ा भी फाइल कर रहे हो तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को सही करना है। उसमें अपना पर्पस या मतलब क्लियरली बताना है कि या तो मेरा कैरियर प्रोग्रेशन होगा या अपने फ्यूचर गोल्स बनाने के, अगर आपकी फील्ड चेंज कर रहे हो तो यार मेरा फ्यूचर गोल ये है, ये इन डिमांड ऑक्यूपेशंस हैं, इसकी आजकल बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ये चीज़ें आप एक्सप्लेन करो अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। तो इसी वजह से वो लिखता है कि पर्पस ऑफ स्टे इज़ नॉट क्लियर, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ही गलती है। तो सोल्यूशन भी इसका मैंने आपको बता दिया। अच्छा भी द सेकेंड वन ऑफ द कनाडा का मेजर स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न, वन ऑफ द मेजर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा रिफ्यूज़ल रीज़न इज़ वीक टाइज टू होम कंट्री। यार ये तो आप लोगों ने ना, आप लोग को रट गया होगा ये वाला पॉइंट, और ये आप लोग को याद हो गया होगा ये वाला पॉइंट कि भाई वीक टाइज टू होम कंट्री। वीक टाइज टू होम कंट्री का एक ही सोल्यूशन है, सबको बता रहा हूँ और मैंने सीरियस बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों से पूछा जिन्होंने बोला अच्छा जी भाई हमारे पास है वीक टाइज टू होम कंट्री, एक तो वो कैरियर प्रोग्रेशन वाला पॉइंट हो गया, वो तो मस्ट है कि आपको बताना है, अपने फ्यूचर गोल्स बताना है, अपना कैरियर प्रोग्रेशन बताना है। दूसरा आपको एक चीज़ याद रखनी है वीक टाइज टू होम कंट्री के अंदर भाई, कि मैंने जिससे इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्ड बैक लिया, आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगवाई थी या आपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट डॉक्यूमेंट जो है अपनी फाइल में अटैच किया था। भाई प्रॉपर्टी आपका अपना रेसिडेंशियल घर हो, कमर्शियल घर हो या कोई इन्वेस्टमेंट प्लॉट हो, रेसिडेंशियल घर हो, इन्वेस्टमेंट हो कोई, या कोई कमर्शियल दुकान हो, कुछ भी हो, इन तीनों से कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी या फिक्स एसेट हो, वो उसकी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स दिखाओ उनको। पाकिस्तानी जो या इंडियन जो आप लोग वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स भी लगा दोगे ना, उससे फ़ायदा नहीं है। प्रॉपर वैल्यूएशन रिपोर्ट लगती है जो अप्रूव्ड वैल्यूएटर से बनती है। उस अगर आपको होता है कि आशीष जी भाई हमें बनवा के नहीं वैल्यूएशन रिपोर्ट, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान नॉट एनीवेयर एल्स, इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, तो फिर आप मुझे जो है वो मेरी ईमेल भी नीचे होगी, उस पर ईमेल कर सकते हो कि ये चीज़ है, उसमें मैं फिर आपको प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा के दूंगा। लेकिन इट्स ऑब्वियसली कि मैं नहीं बना रहा, वो कोई अप्रूव्ड वैल्यूएटर बनवाता है तो उसके बेसिस पे बनती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, जहाँ आप लाखों रुपए खर्च करो वहाँ हज़ारों रुपये खर्च करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ये भी इसमें बात जहन में रखिएगा कि हर कोई बोलता है कि शशि भाई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे स्पॉन्सर के नाम पे। तो चाहे आपके नाम पे हो चाहे आपके स्पॉन्सर के नाम पे हो, प्रॉपर्टी आपकी एप्लीकेशन में फिक्स एसेट लगा होना चाहिए, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब कोई बोलता है शशि भाई प्रॉपर्टी है ही नहीं हमारे पास, ना स्पॉन्सर के पास ना हमारे पास, जिस घर में रह रहे हो वही लगवा दो। बता तो रहा हूँ, रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, या तीनों है तीनों लगा दो, दो हैं दो लगा दो, एक है एक लगा दो, लेकिन लगवाओ। उससे क्या पता चलता है, योर टाइज टू होम कंट्री। इसका मतलब भाई यही है कि कल खुदा ना खास्ता कुछ भी होता है वो आप या तो वापस आओगे। देखो अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी ना तो उसको ये पता होगा कि यार हर इंसान, देखो कनाडा में भी एक एसेट ऐसा है जो एक हाई वैल्यू का एसेट होता है। घर आपका इंतहाई हाई वैल्यू एसेट होता है और लोगों को ट्रांसफरेबल एसेट है। ये प्रॉपर्टी इज़ अ ट्रांसफरेबल एसेट, ये नस्लों तक बढ़ता जाता है। तो उनको पता है यार ये बंदा ना कहीं तो वापस जाएगा ही, अपना घर लेने तो जाएगा ही, आज नहीं 10 साल बाद जाएगा, 5 साल बाद जाएगा। तो वीक टाइज टू होम कंट्री का मतलब ये कि आपके पास भाई, आपके पास जो है वो कोई फिक्स एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। इवन कनाडा के अंदर 30-30 साल तक लोग ये एसेट रखते हैं, 20-20, 25-25 साल, 30 साल तक मॉर्गेज लेके रखते हैं यहाँ पे लोग। तो एक ये बहुत हाई वैल्यू फिक्स एसेट होता है। इसीलिए इस एसेट जब आपकी फ़ाइल में लगता है तो आपकी जो फाइल है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो भाई ये चीज़ जहन में रखें प्लीज़, और मेक श्योर करें कि आप लोग ये प्रॉपर्टी वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट लगवाएं। आप कहीं से भी करवा लें बट वो SBP अप्रूव्ड वैल्यूएटर होना चाहिए। फॉर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में बात करूँ, अगर कोई और कहीं से देख रहा है तो मेक श्योर कि आपकी जहाँ भी प्रॉपर्टी है उधर के अप्रूव्ड वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए, प्रॉपर्टी की करंट मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। गाइस आई होप आप लोग को वीडियो यहाँ तक पसंद आई होगी। मैं लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, और अगर आप लोग को 1-to-1 सेशन रखना है उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, आप सेशन बुक कर सकते हो, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं। भाई 1-to-1 मीटिंग का मसला और रीज़न ये होता है रखने का ताकि आपसे बात कर सकें, आपका केस स्पेसिफिक ले सकें। लाइव सेशन भी वीकेंड में होपफुली रखेंगे नेक्स्ट वीकेंड से, बट मेक श्योर दैट यू गाइस, अब देखो यार इतने लाखों लगा रहे हो, कोई 40 लाख लगा रहा है, कोई 50 लाख लगा रहा है, कोई 30 लाख लगा रहा है, जितने भी पैसे लगा रहे हो थोड़े बहुत पैसे प्रॉपरली फाइल करो। देखो भाई पूरी दुनिया में कनाडा में PR के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, UK चले जाओ, 5 से 10 साल का रोना है। यहाँ पे एवरेज, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करूँ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की एवरेज PR तकरीबन 3 से 4 साल में हो जाती है।